हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वीए क्लास। तो जो भी व्यूअर्स यहाँ पे नए हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें। तो आज हम जानने वाले हैं बहुव्रीहि समास, उसकी परिभाषा, उसके भेद, इन सब के बारे में पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि पद आते हैं वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसका मतलब है कि जिस भी समास में वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि पद आते हैं तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। इसके बाद देखते हैं बहुव्रीहि समास के उदाहरण। पहला है गजानन। गज का आनन है जिसका, वह गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, वह शिव। तीसरा उदाहरण दशानन। दश है जिसके आनन, वह रावण। चौथा उदाहरण चक्रधर। चक्र को धरने वाला, विष्णु। पांचवा उदाहरण पीतांबर। पीले है वस्त्र जिसके, वह कृष्ण। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वह, जिसके, वाला, ये सब शब्द आए हैं, इसीलिए यह बहुव्रीहि समास है। अब देखते हैं बहुव्रीहि समास के भेद। पहला भेद है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। दूसरा भेद है व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। तीसरा भेद है तुल्य योग बहुव्रीहि समास। चौथा भेद है व्यतिहार बहुव्रीहि समास। पांचवा भेद है प्रादि बहुव्रीहि समास। तो चलिए इन सभी भेदों की जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले पहला भेद है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। इसमें सभी पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, लेकिन समस्त पद के द्वारा जो अन्य उक्त होता है वह कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्तियों में उक्त हो जाता है। उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण जीती गई है इंद्रिया जिसके द्वारा, वह है जितेंद्रिय। दूसरा उदाहरण दत्त है भोजन जिसके लिए, दत्त भोज। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि कर्ता जो है वो कारक विभक्ति का हुआ है और वह कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्तियों में इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यह समानाधिकरण बहुव्रीहि समास है। उसके बाद दूसरा भेद है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में दोनों पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, लेकिन इस समास में पहला पद तो कर्ता कारक विभक्ति की विभक्ति का होता है, लेकिन बाद वाला पद संबंध या फिर अधिकरण कारक का होता है। उसे व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि शूल है पानी में जिसके, शूल पानी। उदाहरण दूसरा वीणा है पानी में जिसके, वीणा पानी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पहला पद है वो कर्ता कारक विभक्ति का है, लेकिन बाद वाला जो पद है वह संबंध कारक का हुआ है, इसीलिए यह व्यधिकरण बहुव्रीहि समास हुआ है। इसके बाद तीसरा भेद है तुल्य योग बहुव्रीहि समास। जिसमें पहला पद सह होता है वह तुल्य योग बहुव्रीहि समास होता है। इसे सह बहुव्रीहि समास भी कहते हैं। सह का अर्थ होता है साथ, और समास होने की वजह से सह के स्थान पर केवल स रह जाता है। इस समास में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि विग्रह करते समय जो दो सह दूसरा वाला शब्द प्रतीत हो वह समास में पहला हो जाता है। जैसे जो बल के साथ है वह सबल। दूसरा उदाहरण जो देह के साथ है, सदेह। जो परिवार के साथ है वह सपरिवार। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि जो सह है वह स
की तरह इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यह तुल्य योग बहुव्रीहि समास है। इसके बाद चौथा भेद है व्यतिहार बहुव्रीहि समास। जिससे घात या प्रतिघात की सूचना मिले उसे व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में यह प्रतीत होता है कि इस चीज से और उस चीज से लड़ाई हुई है। जैसे कि मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई, मुक्का मुक्की। दूसरा उदाहरण है बातों बातों में जो लड़ाई हुई, बाता बाती। तो हम इन दोनों उदाहरणों में देख सकते हैं कि जो लड़ाई हुई है वो किस चीज से हुई है, और इसीलिए यह कह सकते हैं कि यह व्यतिहार बहुव्रीहि समास है। इसके बाद पांचवा भेद है प्रादि बहुव्रीहि समास। जिस बहुव्रीहि समास का पूर्व पद उपसर्ग हो वह प्रादि बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे नहीं है रहम जिसमें बेरहम। दूसरा उदाहरण नहीं है जन जहाँ निर्जन। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला पद है वह उपसर्ग है, तो इसीलिए यह प्रादि बहुव्रीहि समास हुआ है। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।